नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से नई क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इसके पहले हम तुम्हें बी वर्ब का यूज बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। बी वर्ब के बाद भी थर्ड आता है और भी फोर आता है। ये दोनों का यूज हम बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, बी वर्ब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते अंग्रेजी में दोस्तों। बी वर्ब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो बी वर्ब को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बी वर्ब को देखना बहुत जरूरी है। 2 बार 3 बार जितना हो सके देखो उसको, बी वर्ब को दोस्तों। 4 वीडियो तो है ही है, 15-15 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो है। 4 बार देखो यार, क्या दिक्कत है? बढ़िया से देखो, समझो। 4-5 दिन में तो बढ़िया से समझ जाओगे दोस्तों। आज हम बताएंगे तुमको V5 और V1 का यूज कहाँ करते हैं। हम एक V4 का यूज केवल तभी यूज होता है जब बी वर्ब आता है। ठीक है दोस्तों, बी वर्ब आता है तब यूज होता है। ठीक है, और अब हम बता रहे हैं यहाँ पर V5 और V1 का यूज। V5 और V1 का यूज कहाँ करते हैं? V5 और V1 का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? दोस्तों, V5 और V1 का यूज कहाँ करते हैं? देखो दोस्तों, V5 का यूज सेंटेंस में अकेले किया जाता है। V5 का यूज सेंटेंस में अकेले किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किसी के साथ में नहीं होता है दोस्तों। कहने का मतलब हुआ V5 जो है सब्जेक्ट रहेगा, वो भी सब्जेक्ट कैसा? तो सिंगुलर। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। उसके बाद क्या भरेगा? तो V5। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो डालो, नहीं है तो ना डालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, बस V5 का यूज यही है और V5 का यूज कहीं नहीं, अंग्रेजी में कहीं नहीं लिखा था V5। अंग्रेजी में V5 कहीं नहीं लिखा था। बस सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, उसके बाद V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी एक जुल रिवर्ब यहाँ नहीं लिखाएगा, ना तो एक जुल रिवर्ब ना तो सहायक क्रिया। कोई भी सहायक क्रिया यहाँ नहीं लगाएगा दोस्तों। कोई भी सहायक क्रिया यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो डूअर रहेगा दोस्तों। ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा दोस्तों? डूअर रहेगा। ये जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो डूअर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि क्या इसमें मैटर है। देखो दोस्तों, एग्जांपल देखो दोस्तों। जैसे हम बोलेंगे ही क्रिकेट, ही क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन में देते हैं प्ले, प्लेज, प्लेइंग। डी में तुमको दे देते हैं टू प्ले, टू प्ले। ठीक है दोस्तों, प्ले, प्लेज, प्लेइंग, टू प्ले। अब बात रहा दोस्तों इनमें से कौन प्रयोग होगा? इसका, 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 इसका कौन प्रयोग हुआ दोस्तों? देखो दोस्त, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और तो और कोई एक ज्वेलरी भर भी इसमें प्रयोग नहीं है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें कोई एक ज्वेलरी भर प्रयोग भी नहीं है, तो हर हाल में यहाँ पर V5 ही आएगा दोस्तों। हर हाल में V5 आएगा दोस्तों। देखो, V4 आता है कब? जब इसके पहले इज हमारा आता है तब। मतलब V4 आता है कब? जब इसके पहले बी वर्ब आता है तो, अन्यथा V4 का यूज नहीं करते। 2+V1 भी आता है कब? जब इसके पहले इज हमारा आता है तो, अन्यथा नहीं करते हैं। या तो इसके पहले एक वर्ब, मेन वर्ब आएगा तो, अन्यथा इसका यूज नहीं करते, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है दोस्तों। प्रीपोजिशन का काम होता है दो वर्ब को जोड़, दो शब्द को जोड़ना। तो एक शब्द इधर, एक शब्द इधर भी तो आना जरूरी है ना दोस्तों, वो भी वर्ब का आना या तो एक जुड़े वर्ब का आना जरूरी है।
इसका प्रयोग तो नहीं कर सकते दोस्तों, बात रहा इसका प्रयोग, बात रहा इसका प्रयोग दोस्तों। तो ये हमारा V1 है दोस्तों, और ये हमारा V5 है। V5 मतलब सिंगुलर होता है दोस्तों, V5 का मतलब सिंगुलर, V1 का मतलब प्लुरल, V1 का मतलब प्लुरल, V5 का मतलब सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है दोस्तों? बोलेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब प्लुरल नहीं आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर। वह खेलता है क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है दोस्तों। V5 जो होता है दोस्तों, V5 जो होता है दोस्तों, ये आदत को बताता है दोस्तों, केवल आदत को बताता है दोस्तों, जिसको हैबिट बोलते हैं। आदत को केवल बताता है दोस्तों, इसके अलावा दूसरा नहीं बताता। आशा करते हैं दोस्तों V5 का यूज करने आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे ही, आई, रमेश, बुक, रमेश a book, has, have, had, has, have, having, टू प्लस V1 टू हैज। बताना दोस्तों इसमें से कौन होगा दोस्तों? हम बोलेंगे हमारा सब्जेक्ट रमेश, रमेश सिंगुलर है, एक है तो सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा दोस्तों? सिंगुलर। ये तो हो गया प्लुरल दोस्तों, ये नहीं आएगा। और ये V4 है दोस्तों, V4 आता है कब? जब उसके पहले जमार आता है तब, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। बात रहा इसका और बात रहा इसका दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रीपोजिशन टू के बाद एक वर्ब आता है, उसका नाम होता है V1, तो ये तो गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो V5 लिखा हुआ है दोस्तों। V5 का प्रयोग एक ही जगह हम बोल रहे हैं दोस्तों, V5 का प्रयोग एक ही जगह होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा V5 का यूज कहीं नहीं है दोस्तों, वो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो रमेश हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इसलिए हमारा हैज होगा। रमेश हैज अ पेन, रमेश के पास एक किताब है, रमेश के पास एक किताब है, या रमेश एक किताब रखता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि V5 जो है समझ में आया होगा दोस्तों। अब बात रहा V1, अब बात रहा दोस्तों V1। V1 यूज कहाँ होता है? V1 यूज कहाँ होता है? एक देखो दोस्तों, V1 प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, इसमें आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। ठीक है, दूसरा 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। ठीक है दोस्तों, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, और उसके बाद इज या तो बाद रहेगा दोस्तों, इज या तो बाद रहेगा दोस्तों, मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। उसके बाद और कह सकते हैं डू, डस, डिड, डू, डस, डिड के बाद V1 आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मोडाल्स, जितने भी मोडाल्स है दोस्तों इसके बाद भी V1 आता है दोस्तों, 1 2 3 4। और कहा करते हैं दोस्तों V1 वहां करते हैं, टोपल के बाद V1 आता है दोस्तों, डू डाई डिड के बाद V1 आता है दोस्तों, मोडाल्स के बाद V1 आता है दोस्तों। और V1 का यूज और कहीं नहीं होता है दोस्तों, बस शुरुआत में करेंगे V1 के बाद ऑब्जेक्ट आदेश देने के लिए, डू डाई डिड के बाद V1 आता है दोस्तों, मोडाल्स के बाद V1 आता है दोस्तों। और V1 का प्रयोग, हाँ एक और V1 का प्रयोग करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है तो दो, ना है तो ना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ये हमारा जो रहेगा दोस्तों, ये जो रहेगा हमारा दोस्तों डूअर रहना चाहिए सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जो रहना चाहिए प्लुरल, ये सब्जेक्ट जो होना चाहिए प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल होना चाहिए और डूअर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लुरल होना चाहिए और डूअर होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा V1 का यूज कहीं नहीं, अगर कहीं रहेगा तो उसको कहना है गलत, गलत है। 5 जगह यूज करना है, 1 2 3 4 5। अगर इसके अलावा कहीं भी V1 लिखा दिख जाए तो कहना गलत, ये लिखा हुआ ही गलत है, ऐसा ही लिखा था और किसी तरह नहीं लिखा था दोस्तों। V1 ऑब्जेक्ट, डू के बाद V1 रह सकता है, डू डिड के बाद V1 रह सकता है, मोडाल्स के बाद V1 रह सकता है, सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा उसके बाद V1 आ सकता है प्लस सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई एक्जुलेटिव वर्ब नहीं रहेगा दोस्तों, V1 ऐसे भी आ सकता है। एक्जुलेटिव हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब ये रहेगा दोस्तों। हम आगे बताते हैं दोस्तों कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बताते हैं तो किसका बताएंगे, ये तो मोडाल्स का यूज तो हम बताएंगे आगे दोस्तों जब मोडाल पढ़ाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। बात रहा इसका चर्चा, बात रहा इसका चर्चा, इसका चर्चा, इसमें से तो इसका चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ये दोनों का चर्चा एक साथ करेंगे, इसलिए अभी हम ये दोनों को एक साथ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो देखो दोस्तों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और डूअर तो क्या आता है दोस्तों V5। सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो क्या आता है दोस्तों V1, और ये रहेगा डूअर, सब्जेक्ट जो रहेगा डूअर दोस्तों। जैसे दोस्तों भरने के लिए देते हैं दोस्तों, अगर मतलब यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब की अभी बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आई आ डॉग, ठीक है दोस्तों, भरना है यहाँ। बताना दोस्तों क्या होगा। तो हमने देखा आई, आई तो प्लुरल होता है दोस्तों, आई के साथ तो हमेशा वर्ब प्लुरल लगता है दोस्तों, दिखने में है सिंगुलर लेकिन वर्ब आई के साथ हमेशा प्लुरल लगता है दोस्तों। आई का एक वर्ब सिंगुलर होता है जिसका नाम है बाज, बाकी आई के साथ सब के सब प्लुरल होता है दोस्तों। आई एम तो आई का खरदल है दोस्तों, एम तो आई का ही खरदल है, मतलब आई के साथ केवल लगता है और किसी के साथ एम लगता है नहीं। तो आई के साथ आई प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आना चाहिए, ये तो सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है दोस्तों। V5 जिसमें एस लगा हुआ रहता है उसी को V5 बोलते हैं दोस्तों, जिस वर्ब में एस लगा हुआ रहता है उसको V5 बोलते हैं दोस्तों, जिसमें एस ना लगा हुआ रहता है दोस्तों उसको V1 बोलते हैं। तो ये तो V5 है दोस्तों, ये नहीं जा सकता। V4 है ये दोस्तों, V4 आता है कब, जब उसके पहले ये जमा आता है तो, इसलिए इसका प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते दोस्तों। अब बात रहा हमारा एम, बात रहा है दोस्तों, एम जब भराएगा दोस्तों और इस साइड नाउन है तो दोनों पट्टी तो समान होना चाहिए दोस्तों, इधर आदमी इधर कुत्ता है, दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, एम यहाँ नहीं भर सकते हैं दोस्तों। अगर एम भराएगा दोस्तों तो क्या अर्थ होगा पता है, मैं एक कुत्ता हूं, ये सेंस इसका निकलेगा दोस्तों, तो एम नहीं भरा सकता। ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली गलत होगा, ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा दोस्तों, ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, लेकिन बोलने के लिए नहीं बोला तू कुत्ता है, नहीं बोलता है तू कुत्ता है, यू आर अ डॉग, यू आर अ डॉग, तुम एक कुत्ता हो। ग्रामेटिकली सही है दोस्तों, ग्रामेटिकली सही है दोस्तों, लॉजिकली गलत है ये लॉजिकली गलत है, ग्रामेटिकल ग्रामर इसको सही कहेगा लेकिन लॉजिकली ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आदमी कुत्ता कैसे बन सकता है, लेकिन कहता है जब लड़ाई झगड़ा करता है तो कहता है कुत्ता कहीं का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बोलता है। तो एम हम यहाँ नहीं भर सकते हैं दोस्तों, एम किसके अनुसार नहीं भर सकते हैं, ग्रामेटिकली तो सही है दोस्तों, लॉजिकली गलत है दोस्तों। एम जो है ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली गलत है दोस्तों, तो एम तो नहीं भर सकते हैं दोस्तों। हमारा आएगा ए, आई हैव अ डॉग,
मेरे पास एक कुत्ता है। हमारा है यहाँ क्या है दोस्तों, V1 है, मेन वर्ब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा V1 के बारे में। V1 के बारे में भी समझ में आया होगा। जैसे बी a song, जैसे टू सिंग, सिंग, सिंग्स, सिंगिंग, टू सिंग। चलो दोस्तों बताओ क्या होगा। बी आ सॉन्ग, हम लोग एक गाना गाते हैं। ये सब आदत को ही बताता है दोस्तों, ये दोनों हमारा आदत बताता है, आदत, रोज के हैबिट बताता है दोस्तों, रोज के हैबिट। हम लोग एक गाना गाते हैं। बी सिंग, सिंग, सिंगिंग। देखो दोस्तों ये V4 है दोस्तों, भर में ING लगता है, उसको V4 कहते हैं दोस्तों। V4 आता है कब, जब इसके पहले EJMR आता है तब, मतलब बी वर्ब आता है तब V4 आता है, अन्यथा V4 नहीं आता दोस्तों। बात रहा ये दोस्तों, ये भी बीच में, सेंटेंस के बीच में आता है कब, जब इसके पहले EJMR आएगा तब, या तो इसके पहले कोई और मेन वर्ब आएगा तो दोस्तों, अन्यथा इसका भी प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। अब बात रहा इसका, हमारा सब्जेक्ट है प्लुरल दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल, तो वर्ब आएगा प्लुरल दोस्तों। ये है V1 दोस्तों, ये V1 जिसको प्लुरल कहा जाता है दोस्तों, V1 को प्लुरल कहा जाता है दोस्तों। ये V5 है दोस्तों, V5 जिस भर में S लगा हुआ रहता है दोस्तों उसको V5 बोलते हैं दोस्तों। अब V5 को ही सिंगुलर कहते हैं दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है इसलिए वर्ब प्लुरल आएगा। बी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग एक गाना गाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा इस तरह से। अब देखना दोस्तों, कहीं भी इस तरह इन दोनों के सेंटेंस मिल जाए, कहीं भी, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, कहीं भी इन दोनों का सेंटेंस दिख जाए, इन दोनों का तरह, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर V5, V5 V1 ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, कहीं भी इन दोनों का सेंटेंस दिख जाए, कहीं भी दिख जाए इन दोनों का सेंटेंस दोस्तों। अगर इन दोनों को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना रहे तो क्या यूज करते हैं, डू, डस और डिड। बस डू डस डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोस्तों, तो वैसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्सुलरी वर्ब ना हो, यह हेल्पिंग वर्ब, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, वैसे सेंटेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सहायक क्रिया के रूप में डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जो अभी बोले हैं उसको लिख देते हैं दोस्तों। लिखेंगे a sentence in which वैसा सेंटेंस जिसमें no any helping no any helping verb is used. A sentence in which no any helping verb, no helping
verb is used. A sentence, वो ऐसा सेंटेंस इन विच जिसमें नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज ना हो, यूज्ड ना हो। नो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यूज्ड, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज ना किया गया हो, वैसे सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस। देखो दोस्तों, वैसे सेंटेंस जिसमें नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज ना किया गया हो, वैसे सेंटेंस को टू मेक द सेंटेंस, उस सेंटेंस को क्या बनाने के लिए, टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बी यूज डू डज डिड, ठीक है दोस्तों। क्या यूज करते हैं दोस्तों, डू डज डिड। बस a sentence in which no helping verb has been used, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज ना किया गया हो, वैसे सेंटेंस को क्या बनाने के लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बी ओनली यूज, लिख सकते हो बी ओनली यूज, क्या, डू डज डिड। हम वैसे सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों केवल डू डज डिड का यूज करते हैं दोस्तों, और डू डज डिड का यूज कहीं नहीं करते हैं दोस्तों। डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो ही सेंस में करेंगे, और वो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में, और किस सेंस में, जब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहे, जब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना रहे, जब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहे, जब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना रहे, तभी हम डू डज डिड का यूज करेंगे दोस्तों, अन्यथा हम डू डज डिड का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद अब हम जो है ना अगली क्लास में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, फिर आगे आना, फिर बताएंगे। चलो दोस्तों, हाँ एक बार आज नवरात्रि है दोस्तों, तो आप सभी को नवरात्रि का ढेरों सारे शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।